ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। यूएस स्टडी वीज़ा जो कि लगातार रिसीव हो रहे हैं। आज भी जब ये मैं शो बना रहा हूँ इस समय भी हमारा एक स्टूडेंट सक्सेसफुली अपना वीज़ा अप्रूव करा चुका है यूएस के अंदर, और लगातार ये सक्सेस रेट ब्रॉडवे दिख रही है, और बहुत से मेरे ख्याल से और भी अच्छे कंसल्टेंट्स देख रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। तो यूएस डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब एक सेकेंड ऑप्शन बनता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर कनाडा। जिस तरह से सक्सेस रेट मिलना शुरू हो चुका है, खासकर नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े लेवल पे यूएस का सक्सेस रेट पिछले सालों में नहीं देखा गया, लेकिन 2023 के बाद ये लगातार ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। अब इसके बीच में जो बच्चे यूएस स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं उनको अपने प्रोसेस बताने लगा हूँ कि कैसे वो अपनी एप्लीकेशंस को वीज़ा में बदल सकते हैं, सक्सेसफुल वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यूएस के अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं, सबसे पहली बात यह है कि एम्बेसी की तरफ से किसी भी तरह के हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना आइलेट्स चाहिए या आपको फलाना ये चाहिए या इतने ही फंड्स चाहिए या फंड्स इतने पुराने चाहिए। दूसरी एम्बेसी से, किसी भी और एम्बेसी के साथ अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूके है, चाहे यूरोपियन कोई कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब से इस एम्बेसी का प्रोसेस यूनिक है, टोटली अलग है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ऑफर लेटर्स जैसे दूसरी जगह अप्लाई करते हो कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, आपको उसी तरह से अपनी एप्लीकेशन को चलाना पड़ता है। यहाँ पर यूके की तरह एक रिलैक्सेशन है कि विदाउट आइलेट्स विद आइलेट्स दोनों तरह की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहती हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं चाहे 10+2 स्टूडेंट हैं। लेकिन ऑफर लेटर आने के बाद आपको एक I-20 अप्लाई करनी पड़ती है। I-20 अप्लाई करने के लिए आपको फंड्स सबमिट करने पड़ते हैं। फंड्स कितने होते हैं? फंड्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोविंस, क्योंकि यूएस के अंदर 52 प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस का लिविंग कॉस्ट अलग अलग है। तो इसलिए जब आपकी ऑफर लेटर आती है उसके अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू डिफाइन होती है कि आपको कितने लिविंग कॉस्ट दिखानी है, कितनी अप्रॉक्सीमेटली आपको फीस दिखानी पड़ेगी। तो उसका जो टोटल एवरेजली जो हर स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं 27 से लेके 32 लाख के आसपास रहता है। इतने फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं, लेकिन ये फंड कहाँ से आए हैं ये भी मैटर नहीं करता, कितने पुराने हैं ये भी मैटर नहीं करता, और ये किसके नाम पे हैं ये भी मैटर नहीं करता। ये एक बड़ा रिलैक्सेशन आपको होता है। I-20 आने के बाद सक्सेसफुली, और I-20 रिसीव करने में आपका तकरीबन 15 दिन का समय लग जाता है, 10 से 15 दिन का, डिपेंड अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपको अपनी 2 फीसिस जमा करानी होती हैं। एक है सर्विस फ़ी जो तकरीबन $350 है, दूसरी एम्बेसी फ़ीस है जो तकरीबन $185 है। और ये फीसिस जमा कराने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट आप पिक करते हो। यूएस के अंदर जो वीज़ा मिलेगा दोस्तों आपको, वो फाइल प्रोसेसिंग के बेस पे नहीं मिलता। फाइल आप लेकर जाते हो इन हैंड, और 99% उसे कोई नहीं देखता। जो वीज़ा मिलेगा वो मिलेगा इंटरव्यू के बेस पे। आपका एम्बेसी के अंदर 2 मिनट का इंटरव्यू होता है। 2 मिनट भी शायद कई बार ज़्यादा होते हैं, लेकिन 2 मिनट का मैक्सिमम ये इंटरव्यू होता है, जिसमें 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, और उसके बाद वीज़ा ऑफिसर ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेता है आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। अगर वीज़ा देना है वो आपको कंग्रेचुलेशंस बोलता है, आपका पासपोर्ट रख लेता है, और अगर उसने वीज़ा नहीं देना है वो आपको सॉरी बोलता है कि हम वीज़ा नहीं दे रहे, और आपको पासपोर्ट वापस कर देता है। यहाँ पर कोई रिफ्यूज़ल लेटर भी आपको नहीं मिलती है कि जिसके अंदर कोई रीज़न लिखे हों कि रिफ्यूज़ल क्यों है। और यूएस एम्बेसी ये आपको हमेशा कहती है कि आप अगली बार अप्लाई करें। बेसिकली जब भी आप इंटरव्यू में सही से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, और तभी आप अपना वीज़ा हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर वीज़ा लेना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है अगर किसी स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। ज़रूरी नहीं है उसने IELTS या PT किया है या नहीं किया है, उसके बिना भी आप जा सकते हो। और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते। वो 3-4 सवाल नॉर्मली आपके प्रीवियस एजुकेशन को लेके, जो एजुकेशन आप करने जा रहे हो उसे लेके, प्लस जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो उसे लेके, एंड फोर्थली आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। ये 4 चीज़ों के आसपास ही मोस्टली ये क्वेश्चन आंसर होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस पूछने के बाद ही वीज़ा ऑफिसर आपको आंसर दे देता है कि उसने वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो यूएस का वीज़ा लेना बहुत आसान मानूंगा मैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के हाथ में नहीं।
सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें जब यूएस एम्बेसी बहुत वीज़ाज इशू कर रही है, और ख़ासकर जब नॉर्थ इंडिया को भी कर रही है, तो फिर आप वीज़ा लेने से क्यों चूक रहे हैं। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टीम को कांटेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को डिले ना करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।